लेक्चर नंबर 8 हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात नोट किया था कि वर्क एक वे है, वर्क इज ए वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज ए वे ऑफ चेंज इन एनर्जी। मैंने कहा था एक्चुअली अगर देखा जाए तो वर्क फिजिक्स में एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है या एनर्जी चेंज करने का एक तरीका है। सिस्टम या बॉडी की एनर्जी चेंज करने का एक तरीका है, इसे वर्क कहा जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी वही बात कह रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है जरा देखें। वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहा है ना, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी और system is equal to change in energy of the body or system of the body or system. This is called वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहा बच्चों मैंने कहा टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी या सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉडी और सिस्टम। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। कहने का मतलब ये है ना, वो कह रहा है जब भी आप किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे वर्क डन करते हैं तो वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है, ये अगर कंफर्म करना हो ना तो चेक करो बॉडी की एनर्जी चेंज हुई है या नहीं। अगर बॉडी की एनर्जी में चेंज आई है तो डायरेक्ट बता दो कि इस बॉडी पर वर्क डन हुआ है, इस बॉडी पर वर्क डन हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम इसे कहा जाता है। बात करते हैं कि ये एनर्जी की बात करें ना, ये एनर्जी आप लोगों ने मेन तो दो पढ़े थे। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी मेन दो काइंड की एनर्जी थी। मेन एनर्जी कितने टाइप्स की थी बच्चों? मेन एनर्जी ना दो टाइप्स की थी। एक को कहा गया था काइनेटिक एनर्जी और एक को कहा गया था पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं बात करता हूं कि जब वर्क डन हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे आ जाता। मैंने कहा टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी और सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉडी और सिस्टम। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। अब सुने कहानी। मैंने कहा जब भी ना बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि इस पर वर्क डन हुआ है। अब सुने, या इस पर वर्क डन हुआ या इसने वर्क डन किया है, कन्फर्म है, मतलब चेंज हो जाए एनर्जी। बस जब एनर्जी चेंज होगी या तो बॉडी ने वर्क किया है या बॉडी पर वर्क हुआ है। अब यहां से देखें, मैंने कहा एनर्जी मेन तो दो हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं स्टार्ट में कि वर्क डन मैं इस तरह लिखूंगा, इसको मैं किस तरह लिखूंगा जरा देखो। मैं ये कहूंगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। मैंने क्या कहा, ये जो मैंने लिख रहा है ना, ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब जरा देखें ना इसमें कि एनर्जी तो आपके पास दो टाइप की थी मेन। एक को काइनेटिक एनर्जी कहा है, या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकती है या तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ सकता है। यहां से मैं स्टार्ट में बात कर लेता हूं ना, स्टार्ट में मैं बात कर लेता हूं काइनेटिक एनर्जी की। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले बात करते हैं जब वर्क डन हो जाता है ना तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे आ जाता है। सुनो कहानी समझो। चेंज, मैं कहूंगा ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखें ना, काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखें तो बच्चों चेंज का मतलब होता है या तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, या तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। मतलब कि क्या चीज डिक्रीज इन काइनेटिक
एनर्जी। ये दो बातें नोट करना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है ना, या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। समझ आ रही ना? जब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो तो इस पर वर्क डन ही होगा, बस ये बात याद रखो। अब आप कहेंगे सर जी वर्क तो आपने पढ़ाया था दो टाइप का है, एक पॉजिटिव वर्क एक नेगेटिव वर्क। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो ना, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो तो हमेशा बात याद रखना, वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, बस ये बात याद रखना। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्ट बताओ कि इस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अच्छा, अब यहां से बात बताओ, मुझे एक बात बता दो, जब बॉडी पर पॉजिटिव वर्क होता है ना तो बताओ स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या हो जाता है? इंक्रीज। हाँ यस, स्पीड क्या होता है? इंक्रीज। अच्छा, आप बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आप कहेंगे सर स्पीड जब इंक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब वर्क डन क्या होगा? आप बताओ। पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये मेरे पास बॉडी है, क्वेश्चन इस तरीके से वो देगा, क्वेश्चन इस तरीके से देगा, वो कहेगा मेरे पास एक बॉडी है, इसी रास्ते चल रही है, यहां पर स्पीड था 0, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर 3 मीटर पर सेकंड, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड। आप बताओ इस बॉडी पर कौन सा वर्क हो रहा है? तो अब अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी तो वर्क तो होता है, पर इस पर वर्क कौन सा होगा? जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो इस पर कौन सा वर्क होता है? पॉजिटिव वर्क। अब समझें कहानी। जब बॉडी का स्पीड डिक्रीज होता है, जब बॉडी का स्पीड डिक्रीज होता है तो एक बात याद रखो, वर्क डन तो होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। वर्क डन इज नेगेटिव। इस बॉडी पर जो वर्क डन हो रहा है वो क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव की बात करें ना, नेगेटिव की बात करें तो स्पीड में आपसे पूछो इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड डिक्रीज होगा। स्पीड क्या होगा? डिक्रीज। नजर आ रहा है? अच्छा, स्पीड डिक्रीज होगा ना तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है ना, वर्क डन आपके पास नेगेटिव होगा। वर्क डन आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो केस जरा देखें, मैंने कहा यहां से एक बॉडी आगे जा रही है, यहां पर 0 स्पीड था, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड, यहां से देखें ये बॉडी यहां से उधर जा रही है, यहां पर उसके पास स्पीड था 6 मीटर पर सेकंड, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड, यहां पर 3 मीटर पर सेकंड, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड। आप बताओ ये स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज। जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज हो रही है तो आप मुझे बताएं वर्क डन कौन सा होगा? नेगेटिव। समझ आ रही ना? तो यहां से हमें एक बात का पता चलता है, जब भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए तो आप जल्दी से बोलेंगे कि भाई वर्क डन इस बॉडी पर हो रहा है। यहां तक समझ आई है? अब बात करते हैं ना कि आप कह रहे हैं वर्क डन चेंज इन एनर्जी है तो पोटेंशियल भी तो एनर्जी में आ रही है ना? हाँ, तो अब बात करते हैं वर्क डन ऑन द बॉडी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इधर देखिए, वर्क डन केस नंबर 2 है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक बात याद रखो, ये पोटेंशियल एनर्जी ना जब भी हो तो समझो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। कंजर्वेटिव फोर्स
मतलब एसी फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहा था? एसी फोर्स जो रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल जानते हो ना, एसी फोर्स जो बॉडी को अपना ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आए। अच्छा एक बात, मतलब एक दफा फोर्स लगाने के बाद वापस ले आए, मतलब फोर्स के खिलाफ फोर्स लगी। अच्छा रिवर्सिबल फोर्स हो। दूसरी बात सेंट्रल फोर्स हो, सेंट्रल फोर्स हो। तो इसका मैंने डिटेल पहले दिया हुआ है, आप वही लेक्चर देख कर इधर आए हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है ना, उनकी वजह से बॉडी के ऊपर जब वर्क होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करेगी ना, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करेगी तो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। मैंने कहा जब भी वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आती है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो दो टाइप की है। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की है? पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज होता है। एक को मैंने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फार्मूला है mgh। और एक को मैंने कहा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फार्मूला है हाफ kx²। ये आपके पास दो टाइप की एनर्जी हमने पढ़ के आए हैं। अब जरा देखें, अब जरा देखें, समझ आ रही है ना? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का क्या मतलब है? पहले इसको देखो, पहले इसको देखो। चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का क्या मतलब है? ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, क्या चेंज हो सकता है? हाइट, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन हाइट। जब हाइट में इंक्रीज हो या हाइट में डिक्रीज हो, मतलब हाइट बढ़ जाए या हाइट कम हो जाए, तो याद रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। इसकी बात करते हैं। यहां चेंज का क्या मतलब है? यहां चेंज का क्या मतलब है? चेंज का मतलब है ना, चेंज का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्स। एक्स किसे कहते हैं? एक्स कहते हैं एक्सटेंशन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा किसी स्प्रिंग को आप खींचते हैं ना, तो बताओ एक्स या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है ना। यहां हाइट में चेंज का मतलब क्या है? जरा देखें, यहां से पत्थर आप ऊपर उठा रहे हैं, तो यहां से ऊपर उठाने में बताओ हाइट चेंज आती है कि नहीं आती? यहां चेंज देखो, यहां चेंज देखो। आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो बताओ ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था, यहां से यहां एक्स इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ आ रही ना? अच्छा अब बात देखें, अब इसकी कुछ कहानियां इधर लिख लेते हैं। अब कुछ कहानियां इधर लिख लेते हैं, जरा देखें आप। अच्छा मैंने क्या कहा? मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज करने के लिए दो मेन टाइप है एनर्जी की, या हाइट में चेंज आएगी या तो एक्स में चेंज आ जाएगी। अब कहानी समझो, कहानी समझो। कहानी क्या समझेंगे आप? कहानी क्या समझेंगे? पहले मैं हाइट की बात करता हूं। पहले मैं किसकी बात करता हूं? हाइट h की। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट है, अच्छा यहां से आप ऊपर बॉडी को उठा रहे हैं, तो हाइट में चेंज आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं यहां से लिखूंगा ना, व्हेन हाइट इंक्रीजेस, व्हेन हाइट इंक्रीजेस। जब हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाए, जब हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाए, हाइट क्या होना शुरू हो जाए? इंक्रीज। तो आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी देखो, मैंने क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी एच पे भी डिपेंड करती है और एक्स पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये वैसे दोनों मिला के पोटेंशियल है ना। मैंने कहा जब हाइट इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। अब जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वर्क डन तो होना ही होना है। तो वर्क डन इस पर हुआ है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। जब चेंज आया है तो वर्क डन इस पर हुआ है। पर ये देखना है ना बच्चों कि ये वर्क डन कौन सा होगा? वर्क डन ये जो वर्क डन हुआ है, इंक्रीज किया है, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो याद रखना है ये वर्क डन नेगेटिव होगा। थोड़ा सा उल्टा है, क्यों? क्योंकि यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है और काइनेटिक एनर्जी में आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स का कोई लेना देना नहीं होता है।
अब मैंने क्या कहा, जब आप हाइट इंक्रीज करते हैं, जब आप हाइट मतलब नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना, हाइट इंक्रीज का मतलब क्या है, आप बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। जब बॉडी नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर है और आप पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी इस पर नीचे जोर लगा रही है। तो एक ऊपर एक नीचे 180 डिग्री, 180 पे वर्क डन क्या होता था, नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा जब भी याद रख लो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इस पर नेगेटिव वर्क होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो इस पर पॉजिटिव वर्क होता है। ये बात याद रखना है, समझ आ रही है। तो कौन सा वर्क हुआ है, नेगेटिव वर्क। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इस पर कौन सा वर्क होता है, नेगेटिव वर्क। समझ आ रही ना ये बात। अच्छा अब बात करते हैं व्हेन हाइट, नजर आ रहा है, व्हेन हाइट डिक्रीजेस। बच्चों हाइट डिक्रीज का मतलब क्या है, हाइट डिक्रीज का मतलब ये बॉडी है, आप ऊपर से इसको जमीन की तरफ ले आ रहे हैं, तो बताओ हाइट डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, यस होगी। अब सुने कहानी समझो, हाइट क्या हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है। तो अब कहानी समझते हैं, तो समझ देखें, मैं कहूंगा ना, मैं यहां से लिखूंगा ना, व्हेन हाइट डिक्रीजेस, तो आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसका मतलब इस बॉडी पर वर्क डन तो हो रहा है, पर ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप कहें सर इस बार वर्क डन पॉजिटिव। जब भी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, सुने, जब बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पॉजिटिव वर्क हो, जब बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पॉजिटिव वर्क हो, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों पॉजिटिव वर्क, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी वो कहां लगा रहे हैं, नीचे, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव होगा। और इस केस में आप मुझे बताओ, जब बॉडी जमीन की तरफ आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। तो याद रखना जब भी पॉजिटिव वर्क होता है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर है कि नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन कर लूँ ना, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं दो एक जैसे क्वेश्चन करूंगा। मैं कहूंगा मास ऑफ 2 kg एट हाइट ऑफ 2 मीटर, मास ऑफ 2 kg एट हाइट ऑफ 2 मीटर। इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा, मास ऑफ 2 kg is taken to height of 2 मीटर। बच्चों डेटा देखो, नजर आ रहा है, मास ऑफ 2 kg एट हाइट ऑफ 2 मीटर, मास ऑफ 2 kg एट हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 kg 2 मीटर पर, यहां पर 2 kg 2 मीटर पर। सुनो बोलने का तरीका देखो इसका। मैंने कहा मास ऑफ 2 kg एट हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 kg मास 2 मीटर हाइट पे है, 2 kg मास 2 मीटर हाइट पे है। आप मुझे बताओ यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर मा mgh, m कितना है 2, g कितना है 10, n2 2, तो आपके पास आएगी 40 जूल। कितनी जूल, 40 जूल पोटेंशियल एनर्जी। पर मुझे बताओ वर्क डन इस केस में क्या होगा, वर्क डन इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपने कहा है सर जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है तो वर्क डन होता है। बच्चों यहां चेंज नहीं आई है, यहां मास ऑफ 2 kg एट हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 kg मास को ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे हाइट पे पकड़ के रखा है। आप बताओ जब पकड़ के रखेंगे तो जितने पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल रहेगी कि नहीं, पोटेंशियल चेंज होगी,
पोटेंशियल वही रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रही है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रही है, तो वर्क डन क्या होगा इस केस में? जीरो। याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी से वर्क नहीं, चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी से वर्क आता है, काइनेटिक एनर्जी से वर्क नहीं, चेंज एंड काइनेटिक एनर्जी से वर्क आता है। अब सुने, मैंने अब यहां क्या लिखा है, मास ऑफ 2 kg इज टेकन टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। नीचे से बॉडी को लिया है ऊपर, ऊपर पकड़ा हुआ नहीं है, नीचे से उठा के ऊपर लिया है। अब बताओ, नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है कि नहीं आती? आती है। अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी में अब चेंज आ रही है, पोटेंशियल में चेंज कितनी आ रही है? 40 जूल चेंज आ रही है, क्योंकि नीचे से ऊपर लिया है। अच्छा, अब नीचे से ऊपर लिया है, 40 जूल चेंज आए, तो अब वर्क भी उतना ही होगा जितनी एनर्जी में चेंज आए। देखो डेटा सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ बोलने का तरीका देखो। 2 kg सिर्फ हाइट पे रखा हुआ है और इधर नीचे से ऊपर लिया है। जब आप नीचे से ऊपर लेते हैं तो वर्क डन हो जाता है। समझ आ रही ना? तो ये था आपके पास वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों की कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर दोनों हो जाए ना तो फिर क्या करेंगे? अब देखें, बाज टाइम पे दोनों में चेंज आती है, बाज टाइम पे दोनों में चेंज आती है। सिर्फ पोटेंशियल या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, बल्कि दोनों में चेंज आ जाती है। वो कैसे आएगी जरा उसको देखते हैं थोड़ा। अच्छा, इधर देखें, मैं कहूंगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब कहानी समझो, कहानी समझो। पहले बात करते हैं किसकी? प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल मतलब इधर देखें, मैंने ये मेरे पास अर्थ है, सुने, मैंने एक बॉडी को नीचे से ऊपर लिया है, बॉडी को यहां से यहां लिया है। आप बताओ यहां से यहां वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? आप बोले ना यहां से यहां लेने में वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों होगा? क्योंकि यहां से यहां लेंगे तो एनर्जी में चेंज आएगी। अच्छा, अब कहानी समझो। यहां एनर्जी में चेंज दो तरीके से आता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। यहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों में चेंज आती है। कैसे? जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब आप नीचे से ऊपर लेते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों? मेरी बात समझे ना, जब आप नीचे से बॉडी को ऊपर ले जाते हैं तो इसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। लेने का मतलब क्या है? नीचे ऊपर फेंकते हैं तो बताओ बॉडी ऊपर जाते बाद स्लो होती कि नहीं होती? जब स्पीड स्लो होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम। अच्छा, आप मुझे बताएं इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब बॉडी नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? क्यों इंक्रीज? क्यों इंक्रीज? क्योंकि हाइट आ रही, क्योंकि हाइट आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। दोनों एनर्जी में चेंज आई कि नहीं आई? एक डिक्रीज तो एक इंक्रीज। इसका मतलब यहां से यहां आप बॉडी ले रहे हैं तो इस पर वर्क डन हो रहा है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और पोटेंशियल भी चेंज हो रही है। अब समझो दूसरा स्टेप इसका देखो। जब बॉडी वापस जमीन पर आ रही है, हाइट जमीन पर आ रही है, तो अब मुझे बताओ यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि हाइट कम हो रही है। इसका मतलब यहां से यहां जाने में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों में चेंज आ रही है। और जब दोनों में चेंज आ रही है ना, दोनों में जब चेंज आ रही है ना, दोनों में जब चेंज आ रही है तो फिर भी बॉडी पर क्या होता है? वर्क डन। अब यहां से एक बड़ा नतीजा क्या निकलता है आपको पता है? यहां से एक बड़ा नतीजा क्या निकलता है? क्या निकलता है जरा देखें। यहां से बॉडी आप उठा के यहां ले आ रहे हैं, यहां से बॉडी यहां ले आ रहे हैं, तो एक साइड पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। और वापस जब आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। मतलब पेयर में जा रहे हैं, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज।
एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अब मेरी बात समझें बच्चे, यहां से मैं बड़ा नतीजा निकालने वाला हूं, यहां से मैं बड़ा नतीजा निकालने वाला हूं। मैं यहां से ये कहता हूं ना, मैं यहां से एक बड़ा रिजल्ट निकालता हूं। मैं कहता हूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यहां जितना लॉस मतलब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही थी तो वो क्या बन रही थी भाई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ये नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए। मैंने कहा है एनर्जी कंजर्वेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रही है। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब यह है कि एनर्जी दूसरी फॉर्म में बदल रही है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है यहां पर, तो इसका मतलब ये जितना काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है वो पोटेंशियल को मिल रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, बढ़ना। तो मैं कहूंगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बात बताओ, समझ तो आई है ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहां देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर यहां से यहां जाने में ना, यहां से यहां जाने में बताओ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, क्या बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ऊपर से वापसी में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही। अब एक बात याद रखना, एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको इस बारे में एक बड़ा क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा ये मास है मेरे पास, ये मास है, ये टोटल 10 मीटर हाइट पे है। टोटल हाइट यहां से यहां कितना है, टोटल हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। यहां से यहां तक हाइट कितनी है, 10 मीटर। आप बताओ ये बॉडी अगर ऊपर से वापस आकर 5 मीटर हाइट पे आ जाए तो इसकी स्पीड कितनी होगी। सुने कहानी, नीचे से ऊपर ले जाते वक्त, समझो, नीचे से ऊपर ले जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल होगी। यहां आखिर समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, मतलब जितनी काइनेटिक थी वो सारे के सारे पोटेंशियल में बदल गई। अच्छा, अब ऊपर से वापसी आएगी, वापसी जब आएगी बॉडी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। आकर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये बात भी नोट करना है आप लोगों ने, समझ आ रही है। अब वो क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है जब बॉडी नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ रही होती है तो यहां पर 5 मीटर हाइट तक आने में, 5 मीटर आने तक आप बताओ, 5 मीटर आने तक आप बताओ इसकी स्पीड यहां कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर अब क्या करें। बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप मेरा वाला फार्मूला लगाएं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम से एम कैंसल तो वी स्क्वायर, ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2gh। अच्छा, स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायरिंग कर लो, v इज इक्वल टू 2gh, ये फार्मूला याद रखें। अच्छा, अब बताओ 2g का वैल्यू 10 इनटू 5 मीटर हाइट पे है ना, मतलब यहां से कितना मीटर नीचे आया है, 5 मीटर नीचे आया है, तो मैंने हाइट कितनी रखी, 5। अब सुने, नीचे वाला हाइट नहीं लेना है, ऊपर से नीचे वाला लेना है। अच्छा, इधर देखो 2 10 20 मल्टीप्लाई 100 आएगा ना टोटल, अंडर रूट से निकालो क्या आता है, 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों याद रखो, ऊपर से आते आते स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ते यहां 5 मीटर तक आया था तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। आप बताओ नीचे आते वक्त मजीद स्पीड इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। आते आते यहां पर स्ट्राइक करते वक्त कितना होगा, बिफोर हिटिंग तो कितना होगा आप बताओ। आप कहें सर आसान है,
2n2 2gh में यहां हिट करते हो, मतलब यहां आएगी तो 10 बनेगी ना, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है 10। तो आपके पास कितनी हाइट होगी, आपके पास कितनी हाइट होगी 2n2 10 2n2 10 n2 10, तो आप बताओ 200 होगी, 200 अंदर से निकालो तो नियरली आएगा 14 मीटर पर सेकंड। समझ आ रही ना। तो ये क्वेश्चन थे आपके पास, लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी एंड गेन एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहां एक बात मैं आपको बताऊं ना, यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं तो याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को, इस बात को याद रखना। यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब समझ आई है। अब सुने, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तब है जब एयर आपके पास ना हो, जब एयर आपके पास ना हो। अब मैं कहूं ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर मौजूद होगी तो फिर क्या करोगे, देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर। समझो बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है। हवा नहीं हो तो, अगर हवा है, अगर एयर मौजूद है तो बच्चों कुछ एयर के खिलाफ वर्क डन करने में एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी। अच्छा, जब लॉस होगी तो इसलिए मैंने लिखा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर। या आप ये भी कह सकते हैं ना, ये भी कह सकते हैं गेन लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आप कह सकते हैं लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एयर मौजूद होगी तो फिर कुछ एयर भी आपकी एनर्जी को लॉस कराएगी। इसलिए मैंने कहा है ये फार्मूला तब लगाओ जब एयर ना हो, ये फार्मूला तब लगाओ जब एयर हो। तो समझ आ रही ना। अच्छा, एक बात और याद रखें, जब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स मोशन, अच्छा अर्थ मोशन, अच्छा मून मोशन। बच्चों ये जितने मोशन हो रहे हैं ना, इनमें स्पीड होती है कांस्टेंट। क्या कहा मैंने, स्पीड कांस्टेंट। मतलब इन एनर्जी में, इन जितने ये मोशन जितने हो रहे हैं ना, ये जितने मोशन हो रहे हैं ना, आप इलेक्ट्रॉन का क्या मोशन है, न्यूक्लियस के आसपास घूमना या अपने एक्सिस के आसपास घूमना। अर्थ का क्या मोशन है, अर्थ अपनी एक्सिस के आसपास घूमती है या सूरज के आसपास घूमती है। मून देखो, मून भी अर्थ के आसपास घूमता है। समझ आ रही है। ऐसे मोशन हमेशा कांस्टेंट होते हैं और उनमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उनके मोशन में भी जीरो होती है। मतलब वर्क डन इन केस में हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में चेंज नहीं आती। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में मोशन करता है तो इसकी स्पीड फिक्स होती है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। एनर्जी फिक्स का मतलब एनर्जी कांस्टेंट होती है। जब एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर कोई वर्क डन नहीं होता है। इसी तरह जमीन पर भी, जमीन की भी एनर्जी कांस्टेंट है। इसी तरह चांद की भी एनर्जी कांस्टेंट है। जब एनर्जी कांस्टेंट होती है इसका मतलब इन पर कोई वर्क डन नहीं होता है। तो ये था हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम।